नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड वंस अगेन बाय द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑफ ऑल टाइम, ड्रॉग बाबा। क्या हाल है बाबा? मिस्टर ऑफ बीस्ट ऑल टाइम, डिसएग्रीज ऑफ ऑल टाइम, मतलब नॉट इवन फुटबॉल स्पोर्ट्स, ऑफ ऑल टाइम। इंडियन ऑल टाइम। मेरी आंखों में तो बहुत बाबा आप हो, सो दैट्स ऑल दैट मतलब मैटर्स। यार, बहुत मतलब आई थिंक आपने फिर एक ही चैनल सब्सक्राइब किया होगा इसका मतलब यूट्यूब पे। बट थैंक यू सो मच रक्षित भाई, यू आर टू दैट काइंड। माइट बी ट्रू। दूसरा चैंपियंस चैनल है लीग। बिकॉज बिकॉज पहला चैनल इज व्यू स्पोर्ट। या बिल्कुल, यस यस, व्हाई नॉट। तो और हम्म, ओकेजन ये है बाबा कि बिफोर बिफोर पीपल लॉग ऑफ कि यूसीएल है, चैंपियंस लीग, हाँ। ह्यूज मैचेस, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी एंड ऑफ कोर्स आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। बाबा सो एक्साइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम मैन सिटी रियल मैड्रिड की स्पेशली बात करें, तो लास्ट सीजन भी हमने देखा है, 2 सीजन से ये लगातार तीसरा सीजन है जब ये दोनों टीमें आमना सामना करेंगी एक दूसरे का। 2 सीजन पहले का वो अनबिलीवेबल सेमीफाइनल याद आता है, लास्ट सीजन का वो एक थ्रैशिंग याद आती है मैन सिटी ने जो की हम्म। थी रियल मैड्रिड की सेमीफाइनल में। और आर्सेनल भी आई थिंक 14 ईयर्स बाद दे विल बी प्लेइंग अ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, विच इज क्वाइट क्रेजी। और लो एंड बिहोल्ड जो उनकी किस्मत रहती है उनको उनके पुराने साथी बायर्न मिल गए हैं। बट या आई आई थिंक सो कि इस बार कॉन्टेक्स्ट काफी अलग है, तो डिस्कशन करेंगे हम ऑब्वियसली, बट लुकिंग फॉरवर्ड बिल्कुल टू दीज बिग गेम्स। बिल्कुल। और बाबा आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द बिग वन, आई वुड से, व्हिच इज रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, जो मैच होगा सांतियागो बर्नाबाओ पे। लास्ट सीजन जब मैच हुआ था इन दोनों टीम्स का बर्नाबाओ पे, सो द स्कोर लाइन वाज अ 1-1 ड्रॉ। इट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट। हमें लग रहा था इट वाज अ गुड रिजल्ट फॉर मैन सिटी बिकॉज सेकंड लेग एतिहाद में होना था। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बाबा इस बार भी है। बट अगर आप बात करें मैन सिटी पर्सपेक्टिव से या रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव से, व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड फ्रॉम लास्ट सीजन? आई थिंक अगर आप मैन सिटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आई थिंक मैन सिटी उसी ही लेवल पे ऑपरेट कर रही है जहां पर वो लास्ट सीजन ऑपरेट कर रहे थे। जस्ट दैट कि लिवरपूल और आर्सेनल आर एबल टू कीप अप विद देम। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ गलत हो रहा है मैन सिटी के साथ। हाँ, लोग कहेंगे कि अर्लिंग हालैंड उस रूथलेसनेस से नहीं फिनिशिंग कर रहे हैं जिस जिस कंसिस्टेंसी से वो लास्ट सीजन गोल मार रहे थे। कहीं ना कहीं केडीबी की इंजरी भी जो है उसने भी अफेक्ट किया होगा फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में मैन सिटी को। फिर कुछ प्लेयर्स ने मूव ऑन किया, जैसे अगर आप देखें गुंडोगन थे, माहरेज थे, वो काफी इंपॉर्टेंट और क्लच प्लेयर्स थे मैन सिटी के लिए। कोवाचिच आए हैं, अभी आप देख रहे हैं जेरेमी डोकू हैं, फिल फोर्डन इज नाउ बैक इन दैट रोल जो माहरेज काइंड ऑफ यहाँ पर ऑपरेट करते थे, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो थोड़ा सा आप जरूर कह सकते हैं कि ट्रांजिशन वहां हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है पिछले 3 4 सीजन से, स्पेशली कार्लो एंचेलोटी के अंडर, कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं एंड उनकी स्काउटिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटिंग सुपरस्टार्स। और जूड बेलिंगम उस चीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो जैसा हमने बहुत बार मैचेस में देखा है, अभी रिसेंटली हमने देखा है लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड। आप जितना मर्जी आप चांसेस क्रिएट कर लीजिए, अगर आप उनको लेंगे नहीं तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है या आपको हरा सकती है। और अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करें तो नो वन डज इट बेटर देन रियल मैड्रिड। तो दोनों ही टीमें जो हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सिटी फेवरेट्स है, बट ऐसा भी नहीं कि स्टीम रोल ही कर देंगे वो रियल मैड्रिड को। आई थिंक काफी क्लोज, और आई थिंक मैड्रिड कैन लर्न लेसन्स फ्रॉम लास्ट सीजन एज वेल। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इतिहाद पे जो मैच होगा दैट विल बी डेफिनेटली क्लोजर। तो दोनों टीम्स की ब्रीफली बात करते हैं बाबा, काफी ब्रीफली अबाउट द हम्म, प्रोबेबल लाइनअप। पहले मैड्रिड की बात करते हैं। ऑब्वियसली आई विल नॉट गो ओवर एवरी प्लेयर। हमें पता है कितने इंपॉर्टेंट है बेलिंगम, हमें हम्म, पता है कितने इंपॉर्टेंट है विनीशियस जूनियर फॉर एग्जांपल, लेफ्ट हम्म, पे खेलेंगे, रॉड्रिगो उनके साथ खेलेंगे। बट कुछ इंटरेस्टिंग डायलेमास है मिडफील्ड में। फॉर एग्जांपल इसमें फेडे वैलवर्डे के साथ कामाविंगा और क्रूज का खेलने का बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, और मॉड्रिच बेसिकली बेंच पे है। एंड ऑफ कोर्स आपको एक नाम दिख रहा होगा चुआमेनी का, जो बेसिकली हम्म। एक्सपेक्टेड है कि मे बी इस मैच में एज अ सेंटर बैक खेलेंगे बिकॉज एडर मिलिटाओ इज जस्ट बैक फ्रॉम इंजरी। तो डू यू थिंक कि ये जो स्पाइन है थोड़ी सी वीक है मैड्रिड की, स्पेशली एट सेंटर बैक? अगर आप एरियल एबिलिटी की बात करें, सिटी आर अ बिगर टीम एज कंपेयर टू लेट्स से 2 सीजंस अगो जहां पे उन्होंने सफर करा था अगेंस्ट मैड्रिड। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो एक मेक शिफ्ट सी सेंटर बैक पेयरिंग है ही रूडिगर और चुआमेनी की। दे आर नॉट लाइक कि आप रिलाय कर सकते हैं बिल्कुल चुआमेनी पे। मतलब चुआमेनी हैज बीन गुड जब जब भी उनको वहां खिलाया, बट दिस इज चैंपियंस लीग एंड दिस इज अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियंस हम बात कर रहे हैं, जो मतलब दिस इज द टफेस्ट टेस्ट ऑफ रियल मैड्रिड दिस सीजन, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो 100%। तो आपने जैसे एरियल एबिलिटी की बात करी, सब कुछ अच्छा है मिडफील्ड में, दे कैन गो टो टू टो विद मैन सिटी, जिस तरीके की उनके पास डेप्थ है और जिस तरीके की क्वालिटी है। बट आई थिंक जैसे एक बॉल टांग दी मान लीजिए केविन डी ब्रुयने ने
एंड हालैंड इज एट द एंड ऑफ इट, तो वो काफी मुश्किल होता है उनको वहां पे रोकना। एंड आई थिंक मैन सिटी बैक करेगी, क्योंकि जैसे अर्लिंग हालैंड है, थोड़ा सा क्वाइट भी रहे हैं, बट चैंपियंस लीग इज अ कॉम्पिटिशन विच गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। और ये एक चीज होगी जो शायद कॉम्बैट करने में मुश्किल हो सकती है। हेंस मुझे लगता है वेलवर्डे का और कामाविंगा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर डिफेंसिवली भी। वेलवर्डे हम सबको पता है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं रियल मैड्रिड के लिए, एंड कामाविंगा आल्सो हैज बीन डिप्लॉयड एज अ लेफ्ट बैक एट टाइम्स। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक मिडफील्डर पीछे आके डेवलप करेगा और शायद चुआमेनी की मदद कर सके ऑफ द बॉल इफेक्टिवली, कुड बी अ बैक फाइव विद वन ऑफ द डीप मिडफील्डर स्लॉटिंग इन दैट सेंटर बैक पोजीशंस। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है कि अप्रोच करे रियल मैड्रिड, बट बाय हिज ओन चुआमेनी को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी हालैंड को टैकल करने में। तो रूडिगर एंड चुआमेनी विल डेफिनेटली देयर हैंड्स फुल फॉर दिस गेम। इवन लेफ्ट बैक मुझे लगता है स्लाइटली वीक एरिया हो सकता है। फर्लांड मेंडी समवन जिन्होंने बहुत फुटबॉल नहीं खेला इस सीजन, लास्ट मैच में जैसे लास्ट सीजन कामाविंगा का जो हाल किया था बर्नार्डो सिल्वा ने इन द सेकंड लेग, वो हम सबको पता है। दैट इज अगेन अ पोटेंशियल वीकनेस फॉर मैड्रिड। सिटी की बात करते हैं बाबा, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो अ टीम जो डिफेंसिवली डेफिनेटली वल्नरेबल है। लास्ट सीजन के डिफेंसिव नंबर्स इस सीजन के नंबर्स में बिल्कुल भी मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और इट प्रोबेबली स्टेम्स फ्रॉम द गोलकीपर आल्सो बिकॉज एडरसन वंस अगेन एक्सपेक्टेड है कि नहीं खेलेंगे, ऑर्टेगा विल बी प्लेइंग, स्टोन्स, रूबन डियास, ग्वार्डियोल और अकांजी खेलेंगे बैक, जिसमें से अकांजी और स्टोन्स में से कोई भी इन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद आई थिंक इट्स प्रीटी सेटल्ड। सो आपका ओवरऑल व्हाट इज योर सेंस ऑफ दिस सिटी टीम? आई थिंक सिटी आर अ वेरी मेथोडिकल, और एक वो होती है ना वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह है वो। तो अगर वो इफ दे गो थ्रू द मोशंस और अगर चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग, बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दोज थिंग्स हैपन। जैसे अभी आप रिसेंटली एग्जांपल देखें, क्रिस्टल पैलेस वाला मैच था, 1-1 से हाफ टाइम पे बराबर चल रहा था, बट दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग विल वर्क आउट इवेंचुअली। और वो फिर फोर्डन की क्वालिटी, वो केडीबी की क्वालिटी, दैट कम्स इनटू प्ले, हम सबको पता है। बट सिटी स्ट्रगल इन दोज गेम्स जहां पर वो जैसे चांस बनाते हैं बट क्लिनिकल नहीं रहे हैं बहुत मैचेस में वो इस सीजन, एंड देन ऑपोजिशंस ने उनको हर्ट किया है। डिफेंसिव जो साइड है उसकी अगर आप बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैक ग्रिलिश की एब्सेंस कहीं ना कहीं हर्ट की है सिटी को उस सेंस में, क्योंकि लास्ट सीजन अगर आप देखेंगे तो जैक ग्रिलिश पे डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे रखी थी पेप ऑल्सो ही ग्वार्डियोला ने। जिस रिटेन्स पोजेशन ऑफ द हाँ, बॉल। हाँ, ही राइट, ही ऑल्सो रिटेन्स रिटेन्स पोजेशन पोजेशन। ऑफ द बॉल। हाँ, वो एस्टन विला वाले जैक ग्रिलिश तो खो गए हैं कहीं वो तो पेप ने जिस तरीके से उनको इंटीग्रेट किया है, जो वो एक मतलब आप कह सकते हैं वो शोमैन टाइप के थे, वो द गाय हु यूज्ड टू टेक ऑन डिफेंडर्स, अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते हैं बिल्कुल भी जैक ग्रिलिश। अब कम्स बैक टू हेल्प हिज मैन व्हेन एवर नीडेड। लेफ्ट बैक, क्योंकि हमको पता है कि एक नेल्ड ऑन कोई लेफ्ट बैक सिटी ने प्रॉपर आउट एंड आउट नहीं कभी अभी इतने टाइम में उनके लिए वर्कआउट नहीं किया है। तो चाहे वो आके खेलें चाहे कोई और खेले, उसके लिए उनको चाहिए होता है कि जो लेफ्ट साइड पे खेले प्लेयर वो प्रॉपरली उनकी हेल्प करे आके। तो डोकू हमको मोस्ट ऑफ द सीजन इस बार देखने को मिले हैं, बट जैक ग्रिलिश मुझे लगता है कि क्योंकि अब ये ऐसा गेम आ गया है जहां पर हमको पता है कि ब्रेक पे रियल मैड्रिड अपना पेस से कितना हर्ट कर सकती है, चाहे रॉड्रिगो हो गए, विनीशियस हो गए, इवन बेलिंगम हो गए, तो वहां पर दे नीड नंबर्स जो कि ऑफ द बॉल उनकी मदद कर सके। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंस है जैक ग्रिलिश का इस टीम में, जो कि हमको इस सीजन नहीं देखने को मिला। हेंस यू कुड सी कि वो डिफेंसिवली थोड़ा सा वीक हुई है सिटी। एब्सोल्युटली, आई थिंक अगर आप सिटी टीम की बात करें, इट्स अ गुड पॉइंट बाबा की ग्रेलिश पे काफी फोकस है आपका, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टीम प्रोबेबली पिक्स इटसेल्फ। हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है अबाउट हालैंड, अबाउट डी ब्रुयना, फिल फोर्डन की फॉर्म, रॉड्री, हमें पता है सबका पोटेंशियल क्या है। सो आई थिंक ग्रेलिश का जो प्रेजेंस इन द टीम कुड बी वेरी वेरी क्रूशियल, स्पेशली अगर आप डेफिनेटली। मैड्रिड के ट्रांजिशंस को रोकना चाहते हैं, बिकॉज पेप इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड ग्रेलिश गिव्स हिम अ लॉट ऑफ कंट्रोल। सो बाबा, बिफोर वी गो टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, बताना चाहूंगा ब्रीफली कि व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको मिलेंगी बेस्ट फैंटेसी एआई टीम्स फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल मैचेस। और फुटबॉल में दोस्तों परफॉर्मेंस व्यू स्पोर्ट की एआई टीम्स का काफी अच्छा रहा है। सो मेक श्योर आप एक्सेस कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशंस भी अगर ऑन करेंगे स्पेसिफिक मैचेस की या लीग्स की, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑन योर फोन कि कब फैंटेसी की एआई टीम आउट हो गई है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें ऑफर्स को बाय डाउनलोडिंग द व्यू स्पोर्ट ऐप। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। So, Baba, this is the best fantasy combination. I think it's pretty clear. सबसे पहले तो कि we expect both the teams to score. डेफिनेटली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग अफेयर, दोनों लेग्स मिला के। मे बी यू कुड सी लो स्कोरिंग गेम, ये वाला पर्टिकुलरली, बिकॉज दोनों टीमें सरकमस्पेक्ट हैं। लास्ट सीजन भी हमको देखने को मिला था कि रियल मैड्रिड वर हैप्पी विद अ ड्रॉ देमसेल्व्स फर्स्ट लेग में, एंड दे बैट देमसेल्व्स टू गेट समथिंग सेकंड लेग में, जो वो करते हैं यूजुअली। बट वो सेकंड लेग बर्नाबाउ में ना होना बहुत उनके लिए
मुश्किल Yeah. का सबब बन गया उस फिक्सचर में। तो आई थिंक कि हाई स्कोरिंग तो होगा बट इट विल बी क्लोज दिस टाइम। आई स्टिल थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ, ये वाला जो लेग है। बट इसमें शायद 2 गोल से ज्यादा नहीं देखने को मिले। 1-1 फिर से मुझे लग रहा है कि हो सकता है। बट वो थ्रैशिंग जो है सेकंड लेग में, वो हम उसकी बात बाद में करेंगे। बट गोल्स तो डेफिनेटली होंगे, इस लेग में भी होंगे, 2 या 3 गोल्स तो होंगे। मेरे को बाबा ये लगता है कि जैसे मड्रिड ने देख लिया कि एतिहाद पे उनके लिए जीतना इज सो डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू हम्म। मतलब पहले। सो मुझे लगता है कि दे हैव टू गो फॉर द विन बर्नबाओ पे। तो आई एम नॉट श्योर कि दे विल बी वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच, क्योंकि उनको पता है कि एतिहाद पे इट विल बी अ मॉन्यूमेंटल स्ट्रगल। सो मेरे को लगता है कि मड्रिड विल गो फॉर इट। उससे सिटी ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पेसेस मिल सकती हैं। बट आई डू अग्री विद यू, नॉर्मली हमने देखा है नॉकआउट्स में, हमने हमने राउंड ऑफ 16 में भी देखा था बाबा कि थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे। सो समथिंग लाइक अ 1-1 जैसे लास्ट टाइम हुआ था सेमीफाइनल में कुड बी अ प्रिडिक्शन। प्लेयर्स की बात करते हैं वेरी ब्रीफली। हालैंड, सो हालैंड, would you be comfortable in captaining Haaland? I think that is the big question in this sort of match. नॉट इन दिस गेम टू बी ऑनेस्ट। मैं रियल मैड्रिड प्लेयर्स में से कोई चुनूंगा कैप्टेंसी के लिए, एंड द ऑब्वियस पिक हैज टू बी जूड बेलिंगम, जिस फॉर्म में वो चल बर्नबाओ पे रहा है। तो बेलिंगम फैक्टर Um, बहुत तगड़ा है। आई थिंक बेलिंगम इज द, मतलब आई डोंट थिंक ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। हम जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लाइक हम एक नए एरा में आ रहे हैं, पोस्ट मेसी रोनाल्डो एरा जो है शुरू हो गया है फुटबॉल का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो वी विल सी दिस 3 हॉर्स रेस फॉर द बैलन डोर नेक्स्ट टाइम राउंड बिटवीन हालैंड, एम्बापे एंड बेलिंगम, जिसमें हो सकता है बेलिंगम और एम्बापे एक साथ खेल रहे हो। यू नेवर नो, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। बट बेलिंगम इज समवन जो हमने जब शुरू में कहा था, ही कैन डू एवरीथिंग। ही लुक्स लाइक द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर फॉरवर्ड लाइन में, कैन कम बैक, ड्राइव द बॉल, फिनिश बहुत अच्छा करते हैं, ड्रिबल अच्छा कर सकते हैं। मैच्योरिटी इतनी है बेलिंगम में फॉर हिज एज, इज अनबिलीवेबल टू वॉच। और बिग मोमेंट्स, बिग नाइट्स, बिग फिक्सचर्स कॉल फॉर बिग प्लेयर्स, एंड कोई बड़ा प्लेयर नहीं है इस समय बेलिंगम से। रियल मैड्रिड की हम बात करें तो बेलिंगम हैज टू बी द कैप्टन। और अगर आप बिग प्लेयर्स की बात करें बाबा जो क्लच है प्रॉपर, तो वो हमारे वाइस कैप्टन है जो है रॉड्री। वंस अगेन बहुत इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बट वी डू एक्सपेक्ट कि एक टफ अवे मैच होगा मैड्रिड के लिए। और टफ अवे मैचेस में रॉड्री समन जो आपको बहुत ज्यादा बेस पॉइंट्स का पोटेंशियल ऑफर कर सकते हैं, फ्रॉम टैकल, इंटरसेप्शन, पासेस। और हमें पता है कि ही स्कोर्स गोल्स आल्सो। बैंगर्स की बात करें, हेडर्स की बात करें, मुझे लगता है ही समन हु इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूबली सिटीज प्लेयर ऑफ द सीजन। बट अब इतने सारे मैच विनर है बाबा, दे हैव फिल फोर्डन ऑफ कोर्स, जो अगर आप सिटी फैन से पूछेंगे वो बोलेगा यार ये भी तो बैलन डोर कॉन्वर्सेशन में है। तो इवन फिल फोर्डन इज समवन जो आप वीसी कर सकते हैं बहुत आराम से इन दिस मैच। हाँ डेफिनेटली, फिल फोर्डन मतलब जिस फॉर्म में चल रहे हैं, अगर कोई उनको वीसी करता है तो आप ये नहीं बोल सकते अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब ही इज सो गुड राइट नाउ। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि सिटी को शायद आप इतना एक्सपेंसिव होते नहीं देखेंगे फर्स्ट लेग में। तो एग्जैक्टली। मे बी दैट्स व्हाई यू वुड सी कि रॉड्री कुड बी अ बेटर ऑप्शन। सिटी कंट्रोल करना चाहेगी गेम, रॉड्री जिस तरीके से टैकल, इंटरसेप्शन, पासेस वगैरह देते हैं, फिर उनके हमने क्लच फैक्टर की जो बात करी है, या जस्ट इन दिस लेग। अगर ये एतिहाद पे हो रहा होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड कि फिल फोर्डन इज राइट अप देयर बिल्कुल कैप्टेंसी ऑप्शंस में। बिल्कुल। एक और प्लेयर जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए विद कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी इज केविन डे ब्रुयना, हु ऑफ कोर्स स्कोर्ड दैट क्रूशियल इक्वलाइजर बर्नबाओ पे लास्ट सीजन, एंड ही इज ऑफ कोर्स समवन जो बिगेस्ट मोमेंट्स पे सिटी के लिए डिलीवर करते हैं इन द टफेस्ट ऑफ ग्राउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल सांतियागो बर्नबाओ पे किया था। विनीशियस जूनियर बाबा ऑफ कोर्स अनदर ग्रेट ऑप्शन, ही स्कोर्ड दैट बैंगर इन दैट फर्स्ट लेग, उनको भी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक ये हमें टीम दिखाती है कि दोनों टीम्स के को अगर लेट्स से सिटी रिस्पेक्ट करती है मैड्रिड को एंड मैड्रिड रिस्पेक्ट करती है सिटी को, और एक लो स्कोरिंग ड्रॉ होता है, दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम जो आई थिंक आपको देख सकती है। बाकी अगर आप डिफेंस की बात करें, वे डू एक्सपेक्ट की सिटी ज्यादा पोजेशन रखेगी, सो जॉन स्टोन्स एंड ग्वार्डियोल मुझे लगता है 2 काफी अच्छे ऑप्शन है। कार्वाहाल इज परहैप्स द वन जो मैं मैड्रिड के डिफेंस से चूज करूंगा, ऑल द रूडिगर इज आल्सो समवन। बाबा मे बी दिस इज द मैच जहां पे रूडिगर का वो 35 यार्ड बैंगर स्क्रीमर गोज इन। आई एम वेटिंग दिस इस सीजन। मतलब आई डोंट नो कि उन्होंने ला लीगा में मारा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट डेफिनेटली मतलब इट वुड बी अ साइट टू बीहोल्ड रूडिगर ऐसा कर देते हैं इस मैच में। Absolutely. And Baba, the goalkeeper situation is also very interesting. Lunin versus दोनों ही टीमों Ortega, के लिए। दोनों सेकंड चॉइस कीपर हैं। मुझे हम्म। लगता है लूनिन के जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव लगे मुझे। ही इज अ वेरी वेरी एबल डेप्यूटी फॉर कोर्टवा। तो मुझे लगता है ही इज परहैप्स द वन जिनके ऊपर आई थिंक मैं पॉइंट लेना चाहूंगा। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम। बाबा, प्रेडिक्शन क्या आपका फर्स्ट लेग का?
वैसे तो मैं शुरू में ड्रॉ के लिए जा रहा था, बट बेलिंगम की बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि बर्नाबाउ में मैच एंड वी वांट सम एक्साइटमेंट सेकंड लेग के लिए। तो इस लेग में आई विल गो फॉर अ 2-1 रियल मैड्रिड विन। बिल्कुल मैड्रिड को बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हम्म। आई सेल बैक अ 1-1 ड्रॉ आई थिंक, बिकॉज सिटी को भी आप डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। टू गुड, लुक एट द प्लेयर्स, लुक एट द टीम, can't choose, should be very very exciting. Now let's talk about the second match जो है आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। जैसे ये दो टीम्स के बीच में मैच है, हुआ वेरी वेरी क्लोज। आई थिंक आर्सेनल बायर्न में पीपल सीम टू हैव अ क्लियर फेवरेट। डेफिनेटली जिस तरीके से दोनों टीमों का सीजन जा रहा है, बायर्न आर डूइंग देयर बेस्ट कि लेवरक्यूसन जल्दी से बुंदेसलीगा जीत जाए। हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल रही है, वहां पर दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो आर्सेनल आर राइट अप देयर टाइटल रेस की हम बात करें, दे आर रिलेंटलेस, फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेल रहे हैं, उनके सारे प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। तो आर्सेनल आर मैसिव फेवरेट्स, जो हमने सोचा नहीं था कि हम बोल रहे होंगे 2 साल पहले या 1 साल पहले, इनफैक्ट इवन इवन एक एक साल साल पहले। पहले भी अगर आप लास्ट सीजन ही इस टाइम पे अगर आप पूछते, भले ही आर्सेनल लास्ट सीजन भी बढ़िया खेल रही थी, कि अगर आर्सेनल और बायर्न का जो क्वार्टर फाइनल होता है यदि नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में, तो हु विल बी द फेवरेट्स, तो नो वन वुड हैव इमेजिन्ड कि आर्सेनल क्लियर फेवरेट्स हो सकती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल आई थिंक। इतनी जल्दी जो है चीजें चेंज हो जाती हैं फुटबॉल में, जहां पर एक क्लब चैंपियंस लीग जीतने के 2 सीजन बाद मिड टेबल में स्ट्रगल कर सकता है, वही 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 आर्सेनल जो है, मतलब फ्रॉम बीइंग, मतलब राइट देयर स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू टॉप 4, नाउ आर फेवरेट्स अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। ये एक ऐसी टीम है जो बायर्न के अगेंस्ट क्रम्बल करती थी बाबा, मतलब 5-1 5-1 10-2 एग्रीगेट स्कोर लाइंस। देयर वाज नो कंपटीशन ओनली जब आर्सेनल बायर्न के मैच होते थे। एज यू मेंशनड कि एक साल पहले भी अगर बात करते, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना कॉन्ट्रास्ट होगा दोनों टीम्स के बीच में। व्हाट आर्सेनल हैव इज बेसिकली व्हाट बायर्न डोंट हैव, द कंट्रोल, जो उनका डिफेंसिव सॉलिडिटी है एट द बैक। और बायर्न कंप्लीटली उल्टी है। व्हाट इज रॉन्ग विद बायर्न बाबा, मतलब क्या हुआ है उन्हें? आई कंप्लीटली थिंक क्रम्बल्ड। आई थिंक द मैनेजर हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं या लग रहा है कि प्लेयर्स खेल रहे हैं मैनेजर के लिए। इट्स ऑलरेडी अनाउंस दैट ही विल लीव एट द एंड ऑफ द सीजन। बुंदेसलीगा दे नो दे आर गॉन, तो कोई मोटिवेशन नहीं है वहां पे, सेकंड से नीचे नहीं आ सकते, फर्स्ट आनी होगा नहीं। तो बुंदेसलीगा में तो व्हेन यू हैव नथिंग टू प्ले फॉर, तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेज आपको दिखती हैं, और ये हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है टीम्स के साथ। But Champions League is a competition which Tuchel and these players, being the experienced players that they are, will fancy. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स नहीं है बायर्न में जिन्होंने नहीं जाना है कि चैंपियंस लीग जीतना है, उसके लिए अच्छा परफॉर्म करना क्या होता है। लाइक दे हैव प्लेयर्स लाइक किमिक, जिन्होंने जीता हुआ है बायर्न के साथ चैंपियंस लीग 2020 में, मुलर हैं, और भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अल्फोंसो डेविस हैं, इनको पता है कि भाई क्या, नॉयर वगैरह है, पता है इनको कि भाई किस तरीके से खेला जाता है। तो आई थिंक बायर्न में उतनी लीडरशिप और मैच्योरिटी है कि इवन व्हेन द एटमॉस्फेयर इज नॉट राइट, दे कैन फाइंड अ वे टू विन दिस फिक्सचर। एंड इट इज, टू बी ऑनेस्ट, नॉट द वर्स्ट फिक्सचर टू हैव इन टर्म्स ऑफ कि एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीम है उनके सामने इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग। काफी टाइम बाद आर्सेनल आ रही है इन अ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, एंड ऑन द अदर हैंड दे हैव द प्रीमियर लीग टाइटल रेस ऑल टू जगल विद। तो वो देखने में इंटरेस्टिंग हुआ। तो आर्सेनल फेवरेट्स है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल ही है बायर्न के लिए कि नहीं जीत सकते। एक्सीलेंट पॉइंट बाबा। आई थिंक एक इनटेंजिबल चीजें कभी कभी आती हैं चैंपियंस लीग की अगर बात करें। यूरोपियन पेडिग्री नाम की चीज है, जो अगर आप एटलीस्ट रीसेंट सीजन की बात करेंगे, बायर्न म्यूनिख के पास है, आर्सेनल के पास नहीं है। टाइटल रेस का डिस्ट्रैक्शन भी है। दीज प्लेयर्स हैव नॉट प्लेड इन द चैंपियंस लीग एट दिस लेवल एज कम्पेयर टू, जैसे आपने बाबा बोला, बायर्न प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बायर्न को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आर्सेनल की लाइनअप आपके सामने स्क्रीन पे है, प्रिटी सेटल्ड। आई थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है लेफ्ट बैक पोजीशन में। मे बी वी कैन सी कि जिंचेंको, टोमियासु या फिर किवियोर में से खेल सकते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एट द बैक। मिडफील्ड में अगर आप बात करें तो वी मे हैव थॉमस पार्टे हु मे कम इन फॉर जॉर्जिनियो इन मिडफील्ड, ताकि डेक्लन राइस को वो लेफ्ट नंबर 8 पोजीशन में थोड़ा और फ्रीडम मिले, जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप फ्रंट की बात करें तो यू हैव आई थिंक द लेफ्ट विंग स्लॉट जो है, जहां पे जेसूस वर्सेस मार्टिनेली वर्सेस ट्रॉसार्ड में से कोई एक प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं। बट बाबा एक प्लेयर पे फोकस करूंगा इन दिस आर्सेनल टीम जिनकी फॉर्म इज वेरी गुड, और वो है काई हावर्ट्स। वेट ही कर रहा था आप कब हैवर्ट्स का जिक्र करेंगे। देखिए, जब एक
प्लेयर को अच्छा सपोर्टिंग कास्ट मिलता है, अच्छा सेटल्ड सिस्टम मिलता है। काई हैवर्ट्स की एबिलिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं था, इट वाज ऑलवेज अबाउट द कंसिस्टेंसी। तो अब वो अगर सेटल हो गए और कंसिस्टेंटली अब परफॉर्म कर रहे हैं तो आर्सेनल के लिए काफी क्रूशल हो सकता है। हैवर्ट्स इज अ प्लेयर जिन्होंने चेल्सी के लिए भी बहुत क्रूशल गोल्स मारे हैं। चैंपियंस लीग की अगर हम बात कर ले, टर्न्स अप इन द बिग गेम्स, कैन बी अ वेरी क्रूशल प्लेयर फॉर देम, स्पेशली जब चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं जैसा मैंने बोला। तो मतलब ठीक है, हाँ अच्छी बात ओके, बायर्न की बात करते हैं बाबा। पता नहीं क्या सिस्टम खिलाएंगे, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनका क्वेश्चन मार्क है अगर उनके इंजरी स्टेटस की बात करें। किंग्सले कोमान हो गए फॉर एग्जांपल, लीरोय साने हो गए, मानुएल नोया हो गए। वी डोंट नो इन सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या है। वी डू एक्सपेक्ट कि इनमें से कोई कोई प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं, बट दे मे सेट अप इन अ 4-2-3-1 जहां पे किमिच मे और मे नॉट प्ले एज अ राइट बैक। डेलिएट और एरिक डायर खेल रहे हैं एज द सेंटर बैक्स एक्सपेक्टेड है। काफी फ्लैबरगास्टिंग है मेरे लिए कि उपामेकानो, किम मिंजे जैसे प्लेयर नहीं खेलते हैं बायर्न के लिए, दोनों फिट हैं, which basically emphasizes Baba's point कि I think Tuchel has lost the dressing room. लाइमर गोरेट्स्का बेसिकली मिडफील्ड में एक्सपेक्टेड है खेलेंगे। मुलर नंबर 10 खेल सकते हैं। मूसियाला इज प्रॉब्ली द वन जो मुझे लगता है एक डिफरेंस मेकर हो सकते हैं। बट वंस अगेन बाबा, आई थिंक अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें, गोल स्कोरर्स की बात करें, सर हैरल्ड केन जिन्होंने बहुत गोल स्कोर करे हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, ही माइट बी दैट प्लेयर जो आई थिंक वो रे ऑफ होप दे सकता है इस बायर्न टीम को। आई थिंक हैरल्ड केन की किस्मत बहुत ज्यादा मतलब खराब है। वो बायर्न आ गए, वन ऑफ द क्लब्स जो गिवन है कि भाई दे विल विन अ ट्रॉफी। वो उस सीजन भी अगर रहते हैं तो मतलब बहुत ही खराब बात है। उनकी भी किस्मत खराब कि जब वो आए उसी कुछ टाइम पहले नागल्समैन चले गए, टूकल आ गए, वो सारी चीजें हो गई। टूकल का नहीं बन पाया बोर्ड और प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में। बट हाँ, जैसा मैंने कहा और आपने भी अभी जैसे लाइनअप शेयर करी, तो अगर हम प्लेयर फॉर प्लेयर देखेंगे ना, तो शायद एक दो प्लेयर ही आप कह सकते हैं कि आर्सेनल के ऑन पेपर बेटर हैं बायर्न के प्लेयर से। क्वालिटी अभी भी है वहां पे बायर्न में। इस सीजन ऑब्वियसली आर्सेनल हैव डन बेटर, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं साका हैज बीन बेटर देन, मतलब यू माइट से देन अ गनाब्री और लीरॉय साने। आप कह सकते हैं कि हैज नॉट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल दिस सीजन। बट दीज आर गुड प्लेयर्स यार, किमेक, लाइमर, गोरेट्स्का, मुलर, मूसियाला, केन, इट्स अ गुड टीम। तो अगर एक ऐसा मैनेजर आपको मैनेज कर रहा है जिसने ऐसे ही ट्रबलसम सीजन में चैंपियंस लीग जीता हुआ है एक क्लब को लंदन में जो है, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब इफ ऑल ऑफ देम डिसाइड टू बी ऑन द सेम पेज फॉर चैंपियंस लीग, दिस टीम इज अ हैंडफुल यार। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम वी आर गोइंग फॉर। आर्सेनल का अगर आप मैचेस खेलते हैं दोस्तों फैंटेसी में, तो आपको पता होगा कि देयर आर सिलेक्ट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जिनको मोस्टली आपको पिक करना चाहिए। मिडफील्ड से अगर बात करें, देयर इज साका ऑफ कोर्स, देयर इज डेक्लन राइस जो बेस पॉइंट्स मॉन्स्टर हैं, देयर इज ओडेगार्ड जो चांसेस भी क्रिएट करते हैं, शॉट्स भी लेते हैं, ही इज आल्सो समवन जो गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखते हैं। काय हावर्ट्स की हमने बात करी, मैंने और बाबा ने, ही समवन जिनकी फॉर्म इज इनक्रेडिबल, लास्ट मैच में वाज वेरी गुड, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे इनकी बहुत कंसिस्टेंट रन ऑफ गोल स्कोरिंग फॉर्म चल रही है। इनफैक्ट इतनी अच्छी चल रही है बाबा कि हमने उनको वाइस कैप्टन किया है, बिकॉज बायर्न डू लीग गोल्स एंड बायर्न आर अ टीम जो जिनके इट इज इजी टू गेट बिहाइंड देयर डिफेंस। अभी हाइडेनहाइम के अगेंस्ट मैच हुआ था, उसमें उनके स्ट्राइकर बार बार दे वर फाइंडिंग स्पेसेस बिटवीन द बैकलाइन एंड द गोलकीपर, और वो स्पेसेस आई थिंक फाइंड करने के लिए हावर्ट्स टाइप का प्लेयर बाबा इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो मुझे लगता है वाइस कैप्टनसी फंड आप डेफिनेटली दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, वी हैव मूसियाला, केन प्रीटी मच पिक्स इटसेल्फ। अगर आप टीम की बात करें, किमिच इज समवन जो सेट पीसेस लेते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, एंड अगर मैनुअल नोया अवेलेबल है तो ही इज द वन जो आई थिंक गोलकीपर होंगे, वरना स्वेन उलराइक इज द वन जो बेसिकली खेल सकते हैं। सो एनी फाइनल थॉट्स बाबा ऑन दिस फैंटेसी कॉम्बिनेशन? वुड यू गो फॉर लेट्स से केन वीसी और मूसियाला वीसी, और लेट्स से ओडेगार्ड और कुछ सीवीसी में आप चेंज करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एमिरेट्स पे ये मैच हो रहा है तो यू वुड हैव टू गो विद आर्सेनल प्लेयर्स। और हमने देखा था कि पिछले राउंड में भी जैसे लात्सियो के अगेंस्ट हार ही गई थी बायर्न, उनका तो अवे लेग जो था। तो जैसा हमने इनिशियली इसके लिए बात करा था रियल मैड्रिड मैन सिटी के लिए, मुझे लगता है कि बायर्न अगर यहाँ पर एक ड्रॉ निकाल लेती है, इफ दे आर नॉट बिहाइंड इन द स्कोर लाइन गोइंग इनटू द सेकंड लेग अलियांज अरीना में, तो इट वुड बी अ वेरी गुड सिचुएशन। हाँ, इट वुड बी वेरी गुड सिचुएशन फॉर देम टू बी इन। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज टूकल को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, ही इज अ डिफेंसिव मॉन्स्टर। अगर वो अपने उस पे आ गए कि भाई इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक मी डाउन एंड आई एम हैप्पी विद अ ड्रॉ,
ब्रेक पे अगर आर्सेनल व्हेन थिंग्स डोंट गो इन देयर वे, तो वो क्योंकि वो इस सिचुएशन में बहुत कम आए इस सीजन जहां पर उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही, दे गेट डेस्परेट, दे गेट अनकंफर्टेबल। उसका ग्लिम्स हमने पोर्तो के अगेंस्ट देखा था। तो ये सब चीजें आई थिंक होंगी बायर्न के माइंड में। एंड ऑल्दो आर्सेनल आर फेवरेट्स, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बायर्न जो है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी इस लेग में। आर्सेनल के जो ऑप्शंस हैं आर अ बेटर पिक फॉर कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी। साका कैप्टेंसी, आई विल एग्री विद दैट। पेनल्टी मिल गई तो साका इज द पेनल्टी टेकर एज वेल। एब्सोल्युटली। केन डेफिनेटली आप इसी कर सकते हैं अगर आप बायर्न को डेफिनेटली चांस देंगे इन दिस मैच। क्या बायर्न के पास को टूल्स हैं डिफेंसिव जो बेसिकली आर्सेनल को रोक सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। आर्सेनल ऑफ कोर्स आई वुड से इज द बेस्ट डिफेंस इन द टॉप 5 लीग्स इन यूरोप जो मैंने इस सीजन देखी हैं। इनके नंबर्स आर एब्सोल्युटली सुपर्ब, सो आई थिंक देयर इज अ डिसेंट चांस की क्लीन शीट भी आ सकती है। बाबा, व्हाट्स योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इस मैच का? आई विल गो फॉर अ 1-0 आर्सेनल विन इसमें। सीरियसली मतलब इट्स क्लीन शीट हमेशा बैक करनी चाहिए आर्सेनल मैच से, मुझे लगता है स्पेशली एमिरेट्स पे। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, मतलब बायर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा बहुत अवे फ्रॉम होम भी, और वो कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव होते हैं फाइनल थर्ड में। आई थिंक लात्सियो के अगेंस्ट तो उन्होंने एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं मारा था, बट उतने ही डेंजरस वो होम पे होंगे। वो होम वाला एटमॉस्फेयर ही काफी इंटिमिडेटिंग होगा। मुझे लगता है कि अगर एक गोल की लीड भी वो लेके आते हैं ना यहाँ पर, मतलब एक गोल का डेफिसिट, तो भी वो बोलेंगे कि अच्छा काम किया हमने। तो 1-0 आर्सेनल के लिए जाऊंगा मैं इस पर्टिकुलर लेग में। मेरे को पता नहीं, फीलिंग आ रही है कि थोड़ा हाई स्कोरिंग हो सकता है, तो मेरा या तो 2-0 या 3-1 सॉर्ट ऑफ अ स्कोर लाइन है। मुझे लगता है केन समहाउ विल फाइंड अ वे टू स्कोर इन दिस मैच। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक काफी फैसिनेटिंग स्टोरी लाइंस है। बाबा, बहुत एक्साइटिंग मैचेस होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन दिस एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स आउट्स। अगर आपको भी मजा आया सुनने में तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर बोथ दीज मैचेस एंड वील सी यू वेरी वेरी सून। चीयर्स गाइस। Cheers guys, take care.